श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 3 फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बांची जा रही श्री अश्वत्थामा श्री शिव महापुराण कथा का आज पहला दिन समाप्त हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से आज की कथा से जुड़ी हुई मुख्य बातें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कथा का आरंभ करते हुए गुरुजी ने कहा कि हमें किसी के घर जाकर उसकी धन दौलत, उसका फर्नीचर नहीं बल्कि उसका नेचर देखना चाहिए, क्योंकि उसके घर का धन दौलत और वैभव हमारे किसी काम का नहीं बल्कि उस व्यक्ति का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी जानकारी में गुरुजी ने भगवान शंकर के 19वें अवतार के बारे में बताया, जिसमें भगवान शंकर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और पैदा होने पर जो गर्जना होती है उसी के कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ता है। तीसरी जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जब भी आप किसी संकट में हो, किसी तकलीफ में हो, तो कुछ नहीं करना, बस एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार तक पहुंचना है और शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। इतने में ही भोले बाबा आपके मन की बात समझ जाएगा और आपका हाथ पकड़ लेगा। चौथी जानकारी में गुरुजी ने कहा कि भगवान का भजन करने के लिए हमें साधु संत अथवा जोगी बनने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करना है कि घर में रहते हुए हमें भगवान का भजन करना है और कोशिश करनी है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। पांचवी जानकारी में गुरुजी ने बुरहानपुर की एक शिव भक्त सुरेखा जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उसने लिखा कि मेरी पीठ में एक गठान हो गई थी। सभी जगह उसका इलाज करवा लिया लेकिन उस गठान में कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर से जांच करवाने पर उसने बार बार ऑपरेशन का कह दिया और इतना कह दिया कि कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसके बाद किसी ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। उसके बाद मैं रोज शिव मंदिर जाती, एक लोटा जल समर्पित करती और उसी जल का आचमन भी करती। शिवलिंग से उठाकर एक बेलपत्र भी खा लेती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगना शुरू हो गया, लेकिन एक दिन जब मैं शिव मंदिर से वापस घर आई तब वह गांठ अपने आप फटकर मेरे शरीर से बाहर आ गई। भोले बाबा की दया से अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। छठी जानकारी में गुरुजी ने प्रियंका जी का पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था कि कुछ दिनों से मेरे पेट में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर से जांचें करवाई तो कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद मैंने इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में जब जांच करवाई तो डॉक्टर ने पेट में कैंसर होने का लक्षण बता दिया। मैंने मोबाइल में आपकी कथा को सुनना आरंभ किया, जिसमें आपने त्रिजुकी नारायण का, जहां शिव और शक्ति का विवाह हुआ था, उस स्थान के पानी का महत्व बताया था। मैंने अपने पति से उस स्थान का पानी मंगवाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पीना शुरू किया और जब कुछ दिनों बाद मैंने डॉक्टर से वापस जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सारी जांचें नॉर्मल आ गई हैं। मैं उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। सातवीं जानकारी में गुरुजी ने उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की व्याख्या करते हुए कहा कि जो व्यक्ति शिव पर एक लोटा जल समर्पित करता है और शिव का भजन करता है, उसका पुण्य इतना होता है कि उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। यह वाक्य उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में भी लिखा हुआ है। आठवीं जानकारी में गुरुजी ने कहा कि घर में बेटा भाग्य से जन्म लेता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से पैदा होती है और बेटी का जन्म होते ही पिता का भाग्य अपने आप प्रबल हो जाता है। नौवीं जानकारी में गुरुजी ने जलगांव की एक शिव भक्त सुनंदा जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पति के गले में 3 बड़ी गठान हो गई थी। हमने सब जगह जांचें करवा ली और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। इसके साथ ही ये भी कह दिया कि कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। एक दिन हम ऐसे ही टीवी चैनल बदल रहे थे, तब आपकी कथा आ रही थी, तो हमने उस कथा को सुना। उस कथा में जो आपने कुशा का जल का प्रयोग बताया था, वह प्रयोग हमने करना शुरू किया। मेरे पति प्रतिदिन शिवालय जाते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते और उसी जल का आचमन भी करते। भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि मेरे पति की तीनों गठानें गल गई और रिपोर्ट भी पूरी तरह नॉर्मल आ गई।
यह सब भोले बाबा की कृपा से संभव हुआ है। 10वीं जानकारी में गुरुजी ने भुसावल से आई एक शिव भक्त दीपमाला चौहान जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी दोनों छाती से पस निकलता था और बहुत अधिक तकलीफ होती थी। हमने बहुत अधिक इलाज करवा लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। छाती से अपने आप पस निकलता रहता था। एक दिन हम रोड पर जा रहे थे तो किसी ने शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का वर्णन किया और उसके बाद हमने वह उपाय करना शुरू किया। हम प्रतिदिन शिव मंदिर जाते और शिव को जल अर्पित करते और उसी जल का आचमन भी करते। शिवलिंग पर से बेलपत्र को भी उठाकर खाना शुरू किया। गुरुजी, भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि 15 दिन के भीतर मुझे आराम पड़ गया। मैं उसी का धन्यवाद करने इस कथा पंडाल में आई हूँ। 11वीं जानकारी में गुरुजी ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताते हुए कहा कि अगर किसी को 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष से संतान नहीं है तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमा लो और तुम रुका जी का नाम लेकर लाल धागे का उपयोग करते हुए उसे अपनी कमर पे बांध लो। इससे भोलेनाथ की कृपा होगी और संतान की प्राप्ति होगी। अंतिम जानकारी में गुरुजी ने 16 से 22 फरवरी के बीच सीहोर में होने वाली शिव महापुराण कथा की जानकारी दी और बताया कि 16 से 22 फरवरी के मध्य 24 घंटे रुद्राक्ष का भी वितरण किया जाएगा, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण और उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।